जय श्री कृष्णा दोस्तों, सुनु की रसोई में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ तीज स्पेशल यूपी बिहार की फेमस अनारसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गोविंद भोग चावल लिया है, जिसे रात भर पानी में रख के फूलने के लिए रख दिया था। देखिए ये अच्छे से फूल गया है, तो अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो एक हम छलनी लेंगे बड़ी सी और उसमें हम सारे चावल को छान लेंगे अच्छे से। जब हमारा सारा पानी अच्छे से चावल का निकल जाएगा ना, मतलब हम फैला देंगे इसे छन्नी में तब तक, जब पानी इसका निकल जाएगा तब हम इसे पंखे के नीचे सूखने के लिए रखेंगे। तो चलिए इसे हम पंखे के नीचे पसार देते हैं। तो इसे हम पंखे के नीचे ही सुखाते हैं, धूप में इसे बिल्कुल नहीं सुखाना होता है। आप इस चावल के जगह कोई भी चावल अरवा चावल में ले सकते हैं जिसमें खुशबू हो। मैं यहाँ गोविंद भोग चावल ले रही हूँ, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस चावल को मैंने आधे घंटे तक पंखे के नीचे सूखने के लिए रखा था और देखिए कितने अच्छे से सूख गया है। अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। चावल को हमें ज़्यादा नहीं सुखाना होता है। इसका देखिए मैंने पाउडर बना लिया है। ज़्यादा हमें एकदम मैदे जैसे नहीं पीसना है इसे। तो चलिए अब हम उसे साइड में रख के चाशनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाला है। तो हम यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई पे ही हमें बस एक तार की हल्की सी चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने दूध ऐड किया है इसमें। तो इसे हम चलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम जो चावल पीस कर रखे हैं ना, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पाउडर इसमें ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। एक ही बार हमें नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गुठली पड़ सकती है। तो हम थोड़ा थोड़ा ही डालकर इसे मिक्स करेंगे। देखिए मैंने 2 से 3 बार में ही अच्छे से इसे डालकर मिक्स किया है। अब बाकी का जो बचा हुआ है ना, वो भी हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारा चावल इसमें डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर देंगे और देखिए इसमें एक भी गुठली नहीं पड़ी है, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम, अभी चावल डालते समय ना हमें लो पे ही रखना है गैस का फ्लेम। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी डालने के बाद ना हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। आप चाहे तो अगर संभाल सकते हैं तो हाई पे भी करके इसे पका सकते हैं। तो अब हमारा चावल अच्छे से पक गया है, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इस टाइप का ही बैटर जब रहे ना, तो गैस को ऑफ कर देना है, पूरा एकदम सुखाना नहीं है। अब हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए हमारा आधे घंटे में बैटर एकदम ठंडा हो गया था। चावल मतलब हमारा ठंडा हो गया, हाथों से हम छू सकते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा इसका एकदम बॉल्स बनाकर दिखा दे रहे हैं, हाथों में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो हमारा चावल अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ पे हम खोआ लिए हैं, मतलब मावा खोया है, तो इसे हम इसमें डालकर बनाएंगे आज। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम के करीब इसमें मावा ऐड कर लिया है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावल के साथ में। ऐसे चावल में मावा डालकर ना बनाने से हमारा अनारसा बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनकर रेडी होगा। तो चलिए अब हम इसके बॉल्स तैयार करते हैं। तो मैंने अब दूसरे बर्तन में इसे रख लिया है और यहाँ पे मैंने पानी और सफ़ेद वाले तिल लिया है, और जो बाकी का मावा बचा था ना, उसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका मावा मीठा नहीं है तो उसमें चीनी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे बॉल्स रेडी करेंगे। जितने बड़े आपको अनारसा बनाना है ना, उतने बड़े आप बॉल्स बना लें और इस तरह से अंगूठे से दबाकर उसमें थोड़े थोड़े मावा हम भर लेंगे। मावे भरने के बाद इसका मुंह हम अच्छे से बंद कर देंगे और हथेली के सहायता से इसे अच्छे से गोल बना लेंगे। मतलब ज़्यादा हमें एकदम राउंड शेप नहीं देना है, और हल्का सा पानी में भिगोएंगे और ऊपर से हम सफ़ेद वाले तिल लगा देंगे, ताकि हमारा अनारसा देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। देखिए हम दूसरा भी आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं। सेम उसी तरह से हमें बॉल्स बनाने हैं और थोड़ा सा इसमें खोया भरना है और इसका मुँह बंद करके इसे गोल बना लेना है और हल्का सा चपटा कर लेना है, और थोड़ा सा पानी इसमें हम लगा के अनारसा में सफ़ेद वाले तिल लगा लेंगे। आप चाहें तो एक तरफ भी तिल लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे दोनों तरफ से लगा रही हूँ।
तो इसी तरह से हम सारे अनारसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे अनारसा बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले ही गरम कर लिया था। तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। और उसमें हम अनारसे डालेंगे। पहले आप ना एक अनारसा डालकर आप फ्राई करके देखें कि आपका अनारसा टूट रहा है या नहीं। अगर टूट रहा हो ना तो उसमें थोड़े से सूखे चावल के आटे आप मिलाकर उसे फिर से मैश कर लें और तब अनारसा छानें। मेरा यहाँ पे अनारसा टूट नहीं रहा था, इसीलिए मैंने एक एक बार में 3-3 गो अनारसा डालकर अच्छे से इसे फ्राई कर लिया। इसे हमें अलट पलट के अच्छे से फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए मैंने सारे अनारसे फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना हमारे अनारसे, एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है, बिल्कुल टूटते फूटते नहीं है और एकदम सॉफ्ट सा बनकर हमारा अनारसा रेडी हुआ है। और खाने में तो बिल्कुल पूछिए ही नहीं कि कैसा लग रहा था, एकदम बिल्कुल मिठाई की तरह लग रहे थे। तो ये अनारसे की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी। तो अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी तीज। जय श्री कृष्णा।